नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं मनीष राठौर और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टेक्स। क्वेश्चन टेक्स क्या होते हैं? चाहे आप स्कूल में, कॉलेज में या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर जगह हमें क्वेश्चन टेक्स देखने को मिलता है। अब हम बात करें क्वेश्चन टेक एक्चुअली होता क्या है। क्वेश्चन टेक हम लोग अपनी डेली लाइफ में या डेली रूटीन में भी हम लोग यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हम लोग इंग्लिश में बात करते ही नहीं, हिंदी में बात करते हैं, तो हम लोग कैसे क्वेश्चन टेक यूज करेंगे? जी हाँ दोस्तों, चाहे आप हिंदी में बात करें, चाहे आप इंग्लिश में बात करें, चाहे कोई भी लैंग्वेज में आप बात करते हैं, लेकिन हम लोग डेली रूटीन में भी क्वेश्चन टेक का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कहीं खाना खाने के लिए गए या फिर हम लोग कहीं खाना खा रहे हैं, किसी से बैठ के बात कर रहे हैं, आपको खाना पसंद आता है, तो आप कंफर्मेशन के लिए किसी से पूछते हैं, यार खाना कितना, यार सब्जी कितनी अच्छी बनी है ना? तो आपने जो है ना लास्ट में आपने ऐड किया है ना, यही होता है क्वेश्चन टेक। फॉर एग्जांपल, यार आप कहीं घूमने के लिए गए या फिर घर पर ही घर की छत पर आपकी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत नेचुरल हवा आ रही है, तो आप बोलेंगे यार कितनी ठंडी हवा चल रही है आज, है ना, आज कितनी ठंड है ना। ये जो है ना आप जो कंफर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं, वही तो होता है क्वेश्चन टेक। इसी प्रकार से हम लोग अपने इंग्लिश में भी क्वेश्चन टेक्स का यूज करते हैं। बहुत इजी होता है, इतना ज्यादा कोई टफ नहीं होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार आप इसे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आप लाइफ टाइम कभी भी क्वेश्चन टेक नहीं भूलने वाले हैं। तो इंग्लिश में हम लोग बात कर लेते हैं, डेफिनेशन क्या होगी क्वेश्चन टेक की। क्वेश्चन टेक इज अ वेरी शॉर्ट फ्रेज विच वी एड at the end of any sentence to ask the listener to confirm it। हम किसी भी हमारे लिसनर से हम लोग जब कोई बात करते हैं तो सेंटेंस के एंड में हम लोग एक छोटा सा फ्रेज ऐड करते हैं कंफर्मेशन के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टेक। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, मैंने कुछ सेंटेंस भी लिखे हैं आपके लिए, बहुत इजी है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप कैसे हम इसे कन्वर्ट करेंगे। डेफिनेशन के लिए आप जो है वीडियो को वापस से रिवर्स करके एक बार फिर से देख सकते हैं। इट इज अ वेरी शॉर्ट, या फिर मैं आपको रिपीट करके बता देता हूं, इट इज अ वेरी शॉर्ट फ्रेज विच वी एड एट द एंड ऑफ एनी सेंटेंस टू आस्क द लिसनर टू कंफर्म इट। क्लियर है? तो ये जो है आप यहाँ पर क्वेश्चन टेक्स्ट के कुछ सेंटेंस देख सकते हैं। शी वॉज वीपिंग, वह रो रही थी, है ना। अब है ना तो है नहीं यहाँ पर क्या है? शी वॉज वीपिंग, वह रो रही थी। अब हमें यहाँ पर ऐड करना है ना, कंफर्मेशन का हमें फ्रेज ऐड करना है। तो कैसे हम लोग ऐड करेंगे? बहुत इजी है। सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, ये वाला आप देख लीजिए 5 सेंटेंस। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं, जो कि आपके आने वाले जो प्रैक्टिस रहेगी, हमारी एक्सरसाइज रहेगी, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहले मैं आपको ये 5 सेंटेंस कन्वर्ट करके बताता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन टेक में कन्वर्ट करने के लिए ये देखना है कि वो सेंटेंस पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। क्लियर है? यदि वो सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें क्वेश्चन टेक में क्या करना पड़ेगा? उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। और यदि वो सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है तो हम उस सेंटेंस को क्वेश्चन टेक में क्या करेंगे? पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बनाएंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं कैसे। शी वॉज वीपिंग, वो रो रही थी। अब हमें कैसे करना है? यहां जो फुल स्टॉप लगा है इसे हमें कॉमा में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इसे वापस से नीचे लिख लेते हैं एज इट इज। यहां मैंने लिखा है यहाँ पर शी वॉज वीपिंग। ये जो हमने फुल स्टॉप लगाया है इसको हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे कॉमा में। कॉमा में कन्वर्ट करने के बाद हमें देखना है कि सेंटेंस जो है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। नेगेटिव यानी कि आपको नॉट दिख जाएगा वहां पर, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में हमें कहीं पर भी नॉट नहीं दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं नॉट नहीं है, यानी कि हमें जो है यहाँ पर अब नॉट ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करेंगे? क्या हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, क्या ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज की गई है? ऑक्सिलरी वर्ब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है? वॉज लिखा है यहाँ पर, क्या है? वॉज। तो हम जो है वॉज के साथ में क्या यूज करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए? नॉट यूज करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर वॉज। देखिएगा मैंने लिखा है यहाँ पर वॉज, और हमें क्या लिखना है? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर नॉट। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम क्वेश्चन टेक बनाएंगे तो वहां पर इस प्रकार से हम लोग वॉज नॉट नहीं लिखेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में आपको इन सेंटेंस के बाद में बताने वाला हूं किस प्रकार से हम लोग जो है एक बार सारे के सारे कॉन्ट्रैक्शन जो होंगे वो मैं आपके लिए लिख दूंगा, तो आप उन्हें एक बार कहीं पर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो इसका कॉन्ट्रैक्शन हम लोग कैसे बनाएंगे? वॉज नॉट का, वॉज नॉट को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? वॉजंट। वॉजंट। तो हमें यहाँ पर लिखना है वॉजंट, वॉज नॉट नहीं लिखना है, हमें वो लिखना है वॉजंट। तो यहाँ पर एन लिखा कॉमा, और ये यहाँ पर इस प्रकार से ये लगाया मैंने, ठीक है? ये एपोस्ट्रोफी जैसा होता है ना, यहाँ पर ये लगाना है हमें। तो वॉजंट। अब हमें जो है यहाँ पर लगाना है प्रोनाउन। एक बात का और ध्यान रखना है कि क्वेश्चन टेक में हम लोग कभी भी नाउन का यूज नहीं करेंगे, हमेशा हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी का नाम आता है, जैसे कि अशोक। अशोक के लिए हम लोग प्रोनाउन क्या यूज कर सकते हैं? ही। सीता, सीता के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज कर सकते हैं
शी, जैसे कि सीता एंड गीता, इन दो या फिर दो से ज्यादा कोई हो, हमारे पास सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो हम लोग यूज करेंगे वहां पर प्रोनाउन दे। इसी प्रकार से दे, दोज, इस प्रकार से जो है ये प्रोनाउन है हम लोग यूज करेंगे। कभी भी हम लोग नाउन का यूज नहीं करेंगे, जैसे किसी का नाम आता है तो हम लोग वहां पर नाम नहीं लिखेंगे, हमेशा प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ जैसे कि नेगेटिव बनाया हमने, यहाँ पर क्या यूज किया, कॉन्ट्रैक्शन किया। पॉजिटिव था सेंटेंस, शी वॉज वीपिंग, तो हमने इसको वॉज को क्या कर दिया, वॉज नॉट कर दिया, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया, वॉजंट कर दिया। अब यहाँ पर प्रोनाउन, ऑलरेडी प्रोनाउन दिया हुआ है, शी दिया हुआ है, तो हम एज इट इज यहाँ पर क्या कर देंगे, शी लिख देंगे। ये मैंने लिख दिया शी। और एक बात और लास्ट में, हर क्वेश्चन टेक बनाने के बाद जो है आपको वहां पर क्वेश्चन मार्क का जो है साइन यहाँ मेंशन करना है, अदरवाइज आपका जो सेंटेंस होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। हर क्वेश्चन टेक का सेंटेंस बनाने के बाद आपको एट द एंड आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, अदरवाइज आपका जो सेंटेंस होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए और देखते हैं हम लोग कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर जो है बारिश हो रही है ना। कैसे इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, पहले हम लोग एज इट इज इस सेंटेंस को लिख देते हैं। चलिए लिख देता हूं मैं, इट इज रेनिंग आउटसाइड, ये लिखा। फुल स्टॉप को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, कॉमा में। सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव है, कहीं पर भी नेगेटिव नॉट यूज नहीं किया गया है, तो हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस को क्या करेंगे, नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो नेगेटिव में कैसे यूज करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इज नॉट लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर इज नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है इजंट। वॉज नॉट का क्या लिखा था हमने, वॉजंट, ऐसे ही हम लोग इज नॉट की जगह लिखेंगे इजंट। चलिए लिखते हैं यहाँ पर मैंने लिखा इजंट, ऐसे लिखना है ना। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्शंस की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा ये 5 सेंटेंसेस के बाद। तो यहाँ पर लिखा मैंने इजंट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, इट, तो हम लोग यहाँ पर इट का यूज करेंगे। ये लिखा मैंने इट, और एट द एंड हम लोग लिखेंगे, मेंशन करेंगे क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, आई होप कि आपको इतना तो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, मुस्तफा हैज एन अम्ब्रेला, मुस्तफा के पास एक अम्ब्रेला है। चलिए इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे एज इट इज लिख लेते हैं, मुस्तफा हैज एन अम्ब्रेला। फुल स्टॉप को हम लोग कन्वर्ट करेंगे कॉमा में। यहां पर हम लोग देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस है, इसे हम लोग नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। हैज को हम लोग लिखेंगे हैज नॉट, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है हैजंट, वो हम लोग यहां पर लिखेंगे हैजंट। ये लिखा मैंने हैजंट। मुस्तफा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई नाम आया है, नाम की जगह हम लोग लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे, यानी कि मेल आया है, मेल का नेम है, तो इसे हम इसकी जगह हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही। और अगर कोई फीमेल होती तो उसकी जगह हम लोग लिखते हैं शी। करेक्ट है, ये लिखा मैंने हैजंट ही। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हर्षिता कैन डांस। चलिए इसे भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, हर्षिता कैन डांस। फुल स्टॉप को कन्वर्ट करेंगे हम कॉमा में। इसके बाद यहाँ पर कैन को हम लोग बनाएंगे कैन नॉट, लेकिन यहाँ पर हम लोग कैन नॉट को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसे लिखेंगे कैंट, ये लिखा। और लास्ट में हर्षिता की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, शी और क्वेश्चन मार्क। ये इस प्रकार से हम लोग जो है बना सकते हैं। लास्ट में है, रानी इज टेकिंग टी। चलिए इसको भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं, रानी इज टेकिंग टी। फुल स्टॉप को कन्वर्ट करें कॉमा में। इज पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोग करेंगे इसको नेगेटिव। इज नॉट की बजाय हम लोग कॉन्ट्रैक्शन इसका लिखेंगे इजंट। क्या लिखेंगे, इजंट। ये लिखा मैंने इजंट। रानी की जगह हम लोग लिखेंगे शी, तो ये लिखा मैंने शी, और एट द एंड हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम लोग जो है इन पॉजिटिव सेंटेंस को बड़ी आसानी से यहाँ पर नेगेटिव में कन्वर्ट करके क्वेश्चन टेक्स्ट बना सकते हैं। आने वाले जो हम लोग यहाँ पर इरेज करने के बाद जो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। साथ ही यहाँ पर 2 टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जो कि होते हैं आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और एक होता है पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस जो होते हैं, इनके आपको क्वेश्चन टेक्स्ट बनाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो वो उन्हें भी हम लोग देखेंगे। लेकिन ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। अभी आई होप कि आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा कि हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें, उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कॉन्ट्रैक्शन, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्शंस की लिस्ट आपको देने वाला हूं। साथ ही मैं आपको प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के भी सेंटेंस को क्वेश्चन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की यहाँ पर कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी पूरा तरीका मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ।
आई होप कि ये वीडियो क्लियर हुआ होगा या ये क्लास आपकी जो है पूरी क्लियर हुई होगी। जो भी डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।